आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बिहार मिशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज यूपी बोर्ड से संबंधित कुछ आवश्यक बातें हैं जो हम अपने छात्र एवं छात्राओं को बताना चाहते हैं। जो उनके अंदर जो डाउट लगा रहता है उसी के बारे में, जो उनका हर समय क्वेश्चन दिमाग में बार बार वो परेशान करता रहता है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उस बात को हम आज आपको बताते हैं कि क्या वह जो आपका डाउट है, क्या उस डाउट को क्लियर किया जा सकता है। तो फिर आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन बना रहता है बच्चों के दिमाग में, जो हर समय इस पर वह इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या अब हम अब से पढ़कर 90% ला सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि 90% हमें लाना है और हमारे पास समय भी अब बहुत कम है। लमसम अगर एग्ज़ाम देखा जाए तो 22 फरवरी से स्टार्ट है, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के सभी छात्र एवं छात्राएँ एग्ज़ाम में भाग लेंगे। जो पहला सब्जेक्ट हिंदी का है, तो उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं कि ये क्वेश्चन उनके दिमाग में अगर है तो इस पर क्या करना चाहिए, कि क्या हम अब से पढ़ कर 90% ला सकते हैं। तो मेरे तरफ से तो है, कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है, क्योंकि आप साल भर कुछ न कुछ तो किए ही होंगे। ऐसा तो नहीं है कि बस टाइम पास किए हैं, और टाइम पास भी किए हैं फिर भी आप प्रयास करेंगे तो 70 दिन बहुत मायने रखता है। ठीक है। दूसरा है, क्या 70 दिन में पढ़कर 90% लाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, हमारे तरफ से तो यस ही समझो, क्योंकि हाँ लाया जा सकता है। ये अगर कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल लाया जा सकता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन है, तो फिर कैसे लाया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कि आप कैसे तैयारी करिएगा। तो 70 दिनों में आप एक सब्जेक्ट में लमसम 60 से 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं, और यह 60 से 65 नंबर आपको 90% पार करा ही देगा। तो क्या करना होगा आपको, पहले आप सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या क्या है, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना होगा, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना होगा, किस पर ज़्यादा फोकस करना होगा, किस पर कम, किसको अधिक समय देना है, किसको थोड़ा कम देना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है और आपका सब्जेक्ट, यानी आपको किस पर फोकस करना। पहला आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके बाद गणित, फिर विज्ञान, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर अंग्रेजी, फिर कला। कला में आप जैसे भी अगर कुछ भी बनाना जानते हो तो शायद आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो उसमें 60 से 65 नंबर आसानी से ला सकते हैं। बचा हमारा हिंदी, तो हमको हिंदी में कितना टाइम देकर कितना पढ़ना होगा। तो हिंदी में लमसम आपको 70 दिन है, और हर एक सब्जेक्ट में 13 से 14 चैप्टर होंगे, इससे अधिक तो नहीं होने चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान में लमसम 22 चैप्टर हैं। ठीक। और इसी तरह अंग्रेजी में भी लमसम 13 से 14 चैप्टर होंगे, 13 से 14 चैप्टर होंगे। उसी तरह हिंदी में भी लमसम टॉपिक के हिसाब से देखा जाए तो वही 14 से 15 होंगे, यही होंगे, 15-16 धर लेते हैं। गणित में 13 से 14, साइंस में भी 13 ही होंगे। लमसम इतने ही चैप्टर हैं, यानी अध्याय आपको कितना पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट में 13 से 14 चैप्टर हैं। हमारे पास 70 दिन का समय है। आप अपने से खुद अपना सेंस लगाइए कि हमारे पास अभी 70 दिन है, और सब्जेक्ट जो है हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट है, और हर एक सब्जेक्ट में 13 से 14 चैप्टर। सोचिए, तो क्यों नहीं आप 90% ला सकते हैं। अगर हिंदी में आप लमसम प्रतिदिन, एक दिन प्रतिदिन की बात बताते हैं, अगर प्रतिदिन आप हिंदी में 1 घंटा समय देते हैं, कितना, 1 घंटा। ठीक। अगर प्रतिदिन आप 1 घंटा अगर हिंदी में समय देते हैं तो आप 70 दिन में 70 घंटा देंगे। समझिएगा, 70 घंटा। और 70 घंटा का मतलब हो गया कि एक चैप्टर में अगर आप एक सब्जेक्ट में 70 घंटा दे रहे हैं, अगर एक दिन में आप एक टॉपिक को मान लीजिए एक दिन में आप 7 क्वेश्चन जो है याद कर रहे हैं, 7 क्वेश्चन, या 70 दिन से
ये 13 चैप्टर को डिवाइड करिए कि अगर एक चैप्टर को आप 7 दिन पढ़ रहे हैं, 7 दिन, तब भी आपका ये हिंदी आराम से क्लियर हो सकता है। तो जैसे 70 चैप्टर हैं, मान लेते हैं कि कितने 15 चैप्टर हैं, ठीक। 15 चैप्टर में से 2, इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन को आपको पढ़ना होगा। बहुविकल्पी नॉर्मली है कि आप अगर थ्योरी पढ़ लेंगे तो बहुविकल्पी आराम से टिक लगा सकते हैं, तो ठीक है। तो आपको प्रतिदिन 1 घंटा देना है। फिर आ गए तो 1 घंटा, अगर 1 घंटा देना है तो किस टाइम देना है? तो मेरे हिसाब से आपको मॉर्निंग में, कब देना है? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में आप जब उठ रहे हैं तो पहले हम आपको टाइम बता दें। उसके बाद साइंस विज्ञान, अगर मैथ आपका विषय है तो आपको मैथ में लमसम 2 घंटा देना होगा, ठीक। उसी तरह विज्ञान में भी आपको 2 ही घंटा तो देना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि विज्ञान का टॉपिक थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में लमसम 1 घंटा में भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा। फिर इंग्लिश में भी आपको 1 घंटा बहुत है, ठीक। इन दोनों विषय में 1-1 घंटा दीजिए। कितने घंटे में? तो 4 3 7 घंटे हुए। अगर सुबह में आप अगर सुबह में 4 बजे उठेंगे, कितने बजे? 4 बजे, खुश रहो आप। 4 बजे मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको 4 बजे उठेंगे तो 4 बजे उठते ही आप क्या करिए? मैथ को पढ़ना स्टार्ट करिए, मैथ को, ठीक। 4 बजे उठिए, 2 घंटा मैथ पढ़िए, ठीक। जब 4 बजे उठेंगे 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, इससे होगा आपको मैथ समझ में आए या ना आए उससे कोई वो नहीं है। मैथ को आप लिखना शुरू कर दीजिए, एक एक क्वेश्चन को लिखिए और उसी को याद करिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि जब हमको समझ नहीं आया तो उसको पढ़ेंगे। पढ़ना कुछ नहीं, जिस तरह से आप हिंदी याद करते हैं उसी तरह से आप मैथ को भी याद करिए। जिस तरह से हिंदी के क्वेश्चन याद करते हैं उस तरह मैथ का भी क्वेश्चन याद करिए। जब एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा तो उसी क्वेश्चन के आधार पर आप 10 क्वेश्चन को हल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, मैथ को आपको 2 घंटे पढ़ना है तो आपके बच जाएंगे 6। कितने बच जाएंगे? 6। जब 6 बज गए तो 6 बजे के बाद 1 घंटे जो है आप हिंदी को देकर 7 बजा दीजिए, ठीक। 7 बजे तक हिंदी, यानी टोटल कितने हो गए? 2 1 3 घंटा, यानी सुबह में ही 3 घंटा कंप्लीट। उसके बाद आप अपने कॉलेज, जो भी कॉलेज हो, विद्यालय हो, वहाँ जाइए और फिर पढ़ के आइए। जब आप पढ़ के आएंगे तो आपके पास उसी स्ट्रेटजी के साथ, मतलब उसी मोटिवेशन के साथ, फिर शाम को 6 बजे के समथिंग 6 बजे आप बैठिए। तो इन दोनों विषय को छोड़ दीजिए, ना ही आपको हिंदी पढ़ना है ना ही मैथ पढ़ना है, इन दोनों को ही आपको पढ़ना नहीं है। यानी ये आपका सुबह में ही कंप्लीट। बचा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी, ठीक, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश। तो आपको साइंस में क्या करना है? 2 घंटे देना है। तो आप 2 घंटा जब स्कूल से आइए, सब कुछ करने के बाद 6 बजे ठंडी का समय है, 6 बजे तो बहुत अंधेरा हो जाता है। तो 6 बजे आप क्या करिए? दिख रहा है ना? शाम को 6 बजे, शाम को आप 6 बजे से स्टार्ट कर दीजिए क्या? विज्ञान पढ़ना, ठीक है। साइंस को 6 बजे से पढ़िए तो ये लमसम आपका 8 बजे कंप्लीट हो जाएगा। कितने बजे? 8 बजे। 8 बजे 6 बजे पढ़ेंगे, 8 बजे तक विज्ञान कंप्लीट। उसके बाद बचा सोशल साइंस और अंग्रेजी, ठीक, सोशल साइंस, इंग्लिश बचा। तो 8 बजे उसके बाद आप खाना वाना खा लीजिए, क्योंकि आपको खाने को भी समय चाहिए, ठीक। जब खाने के बाद फिर से आप क्या करिए? खाने के बाद 9 बजे, देखो समय तो देना पड़ेगा, रात को 9 बजे, 9 बजे बैठिए और 9 बजे से आप 1 घंटा सामाजिक विज्ञान पढ़िए, 1 घंटा, ठीक। ठीक, उसके बाद बचा अंग्रेजी, सारे चैप्टर तो धीरे धीरे कंप्लीट। अब इंग्लिश के लिए 1 घंटा आपको निकालना है। तो अगर 9 बजे से पढ़ते 10 बजे तो कंप्लीट हो गया। बचा दिन या कभी भी आपको 1 आध घंटे का समय मिलता है, यह आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग क्लास जाते हैं तो अगर कोचिंग वगैरह करते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा इसमें से समय निकालना होगा। आधा घंटा इसमें से निकालेंगे, आधा घंटा इसमें से निकालेंगे, यानी आधा घंटा आपको साइंस से निकालना है, साइंस से आधा घंटा मैथ से। तो निकालेंगे तो इंग्लिश का आधा 1 घंटा पूरा हो सकता है। अगर आप साइंस का कोचिंग कर रहे हैं तो आप साइंस में से आधा घंटा निकाल लीजिए,
अगर मैथ का कोचिंग कर रहे हैं तो मैथ में आधा घंटा निकालेंगे, तो जो समय निकालेंगे यानी इसमें से समय निकालेंगे तो आपको इंग्लिश पूरा हो जाएगा। इंग्लिश में कुछ नहीं करना होता है। इंग्लिश में आपको, अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है, मेन चीज़ को आप याद कर लेते हैं तो आसानी से इंग्लिश में आसानी से आप मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सब्जेक्ट में हमको, तो फिर कैसे लाना है इसके आधार। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना नंबर लाएं तो फिर हमारा बात बन सकता है, तो फिर उस पर देखते हैं। तो देखिए, अगर 90% लाना है तो आपको कितना मार्क्स अधिकतम चाहिए। देखिए, हिंदी जो है देखने में और कहने में बहुत आपको इजी लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट इक्वल में थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाता है। तो हिंदी में कम से कम आपको 70 में से कम से कम आपको 65 नंबर तो लाना ही होगा। ठीक, 5 नंबर इसको काउंट मान लेते हैं। 5 नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ बहुविकल्पी में गलतियां हो जाती है, जैसे क्या नाम, रस आएगा, अलंकार आएगा, छंद आएगा, इसमें आप बारीकी चीज़ आप नहीं ध्यान देंगे तो उसमें गलतियां हो जाएंगी। उसके बाद ये तो हो गया 65 नंबर। दूसरा, ये 70 में से तो मैथ कितना लाना है, लमसम आपको मैथ में भी 50 नंबर लाने होंगे। कितने नंबर लाने होंगे, 50 नंबर। उसी तरह साइंस में 70 में से कितना, तो साइंस में कम से कम 65 नंबर तो लाने होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सामाजिक विज्ञान में भी आपको 70 में से लमसम 60 नंबर, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग है, होने को तो बहुत ला सकते हैं, लेकिन इतना ही। इंग्लिश में 70 में से लमसम 60 नंबर लाना होगा। कला की बात ही छोड़ दीजिए, कला आदमी नॉर्मली कला अगर करेगा तब भी वो 60 नंबर ला सकता है। तो ये हो गए हमारे कितना नंबर लाएँ, तो आप काउंट करिए। 65 यहाँ, 50 यहाँ। ठीक, तो देखिए इधर का पहले काउंट कर लेते। 5 5 10 को 0, फिर 6 6 6 12 12 12 5 17 17 1 18, ये हो गया 180 नंबर। ठीक, 180 नंबर उधर हो गए। फिर 12 यहाँ, तो 12 और 180, तो 0 0 8 2 10 10 को 0 और 2 ये 300 आपके नंबर हों। ठीक, सही काउंट किए हैं ना, तुम देखो तो काउंट करके सही है। हाँ, 300 ये हो गए। ठीक, तो 300 ये हो गए, 60 नंबर उसका, तो हो गए 360। तो क्या 360 90 को क्रॉस करेगा, तो नहीं कर सकता। तो क्या करना होगा, तो फिर हमको और कहीं देखना होगा किसमें। तो फिर अब कितना 360 है हुआ, 6 6 12 120 और यहाँ 5 5 10 को 0 6 6 12 12 5 17 18 18 180 नंबर। हाँ देखिए भूल हो गए, तो यहाँ 300 ये हो गए। 360 तो आपके खुद के बनाए हुए हैं, 360 नंबर तो आप खुद ला रहे हैं, लेकिन बोर्ड के द्वारा आपको कितना प्राप्त होगा, तो 360 और 180 0 0 14 14 4 1 5 540 नंबर आप ला रहे हैं। देखो ठीक है, 540। अगर 540 को 540 को अगर हम किससे कितना डिवाइड करें, 6 से, तो 6 से जब 540 के डिवाइड कर कितना बनेगा, 9 छक्के 54। तो हुआ कि नहीं, राइट आपको 90% हो जा रहा है। ठीक, देखिए कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस हिसाब से हम चलें तो हम कितना नंबर ला सकते हैं, 90% आसानी से आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है। तो आप अपने जो आप सोच रखे हैं, जो सोच रहे हैं वैसा हो सकता है। और हम अपने कोचिंग संस्था के डायरेक्टर होने के नाते हमारे कोचिंग के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए विशेष हमारे तरफ से गिफ्ट प्रोवाइड होगा। जो भी बच्चा
जो हाई स्कूल में है, इंटर में भी है। अगर जो भी बच्चा 90 को क्रॉस कर देता है तो फिर हमारे संस्था द्वारा और हमारे द्वारा उसको उपहार में बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। गिफ्ट का नाम बताकर हम आपका प्रेशर नहीं डाल देंगे, लेकिन आपको फिर एक सेमिनार के द्वारा एक मंच रखा जाएगा, उस मंच पर भी आपको बुलाकर सम्मानित किया जाएगा और आपका जो गिफ्ट है, जो भी आपके एजुकेशन में जो भी हेल्प होगा वो लोग हम लोग करेंगे। और आपको इसी स्टडी से साथ पढ़िए बिना प्रेशर के। ये मत सोचिए हमको ले आना है, नहीं लाएंगे तो कोई बात नहीं, बशर्ते आप इसके हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो आपको एक अनुभव मिलेगा कि हमने शायद लेट तैयारी की और आपके अंदर वो फेलियर का भावना ख़त्म हो जाएगा। जैसे जो फेलियर का भावना लगा है कि हम पता नहीं मेरा मार्क्स फेल होंगे कि पास होंगे, ये भावनाएं इस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो ये भावनाएं आपके अंदर से पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। एक कहावत है कि कोई जंग बड़ा नहीं जीत हार, देखो कोई जंग बड़ा नहीं और हारा जो भी जंग कितना भी बड़ा हो, आप जब तक उस जंग में भाग नहीं लेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो एक कहावत है, कोई जंग बड़ा नहीं जीता वही जो कभी डरा नहीं। अगर आपको जीतना है तो डरना नहीं है, आपको तैयारी भरपूर करनी है। 70 दिन में है। अगर एक सब आपको घंटे भी बता दें कि अगर 70 घंटे इसका बन रहे हैं तो मैथ का 140 घंटे बन रहे हैं। 140 घंटे में आप एक डिवाइड करिए, एक पेज को कंप्लीट कर रहे हैं, टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। लमसम हम देखिए सिलेबस हमारे डिस्क्रिप्शन में है, यूट्यूब पर डाला गया, प्ले लिस्ट बना दिया गया, हर विषय का हर एक मतलब साइंस का 2-4 वीडियो डाला गया है जो नोट्स है। आप उस नोट्स को देखेंगे तो निश्चित है आपके जैसे होता है नोट्स इसलिए बनाया जाता है। देखिए अगर कॉपी किताब वगैरह जैसे जो भी बुक हैं विद्या वगैरह वो सब इससे पढ़ेंगे तो उसका लिए अलग चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो बनाने नोट्स बनाने के लिए हम अपने बच्चों को स्वयं चाहते हैं कि 90% को पास करें। तो वीडियो बनाने का मतलब कि आप सोए रहें घूमते रहें तो आप एक बार वीडियो को देखते रहें, उससे ये होगा कि आप चलते फिरते भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको 2 घंटा कहीं भी रहेंगे अगर खाली समय है तो उस वीडियो को देखकर आप 1 घंटा अपना पूरा कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ध्यान आपको 1 ही घंटा पढ़ना है तो मात्र 1 घंटा पढ़िएगा, उससे अधिक नहीं। अगर हिंदी 1 घंटा पढ़ लिए तो दोबारा हिंदी को छूना ही नहीं है, चाहे भले आपके पास एक्स्ट्रा समय हो। और हर 1 घंटे के बाद पढ़ने के बाद आपको 20 मिनट का गैप चाहिए। 20 मिनट का गैप लीजिएगा। उस गैप में जब 20 मिनट का गैप लेने से होता है कि हमारा ब्रेन जो है स्थिर हो जाता है और जो चीज़ पढ़ें उसी के बारे में दोबारा आप सोचिए कि हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ें उसको। और मैथ में जो बता रहे हैं, जो बच्चे भी बिल्कुल वीक हैं, उनको मैथ बिल्कुल नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए क्या करना है, तो आप मैथ में लिखना शुरू कर दीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं उसको लिखिए और लिख कर उसको याद कर लीजिए। और जब आपको याद हो जाएगा तो आपको जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे तुरंत आपको आएगा, उसी आधार पर आप इस क्वेश्चन को दोबारा उसको रिपीटेशन के द्वारा आप उसको राइट कर सकते हैं। तो आपको मैथ को पूरी तरह से याद कर लीजिए, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए। और कुछ बच्चे ये भी है कि इंग्लिश में वीक हैं, तो उनके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अंग्रेज़ी को साफ से है कि इंग्लिश को हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आप उसका निबंध उठा लीजिए, निबंध पर काम करिए, निबंध को पूरी तरह से रीड कर लीजिए। इसी तरह से आप वो काम करिए, उसी को याद करिए। आप निश्चित है आपका 90% हो ही जाएगा, ठीक है। और मैं वीडियो धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है, तो हमारे तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप जल्दी से आप अपने टारगेट को कंप्लीट करके खुशी से उत्साह से आप पेपर देने जाइए। आप एग्ज़ाम सेंटर में जब बैठिए तो आपको लगे कि हमारा पूरी तरह से जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। जब किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होता है तो वो निडर पेपर देता है, उसको ये संदेह नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। उससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। क्वेश्चन जहाँ से भी आए सिलेबस से आएगा, विषय से ही आएगा, अदर विषय से नहीं आएगा। ये नहीं है कि हिंदी का पेपर है तो साइंस का आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना, आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपके लिए सारा कुछ समझ जाइए आसान है, क्योंकि एग्जाम में सिलेबस से आगे कहीं कुछ आने वाला नहीं। तो आज इस चीज़ पर आप सोच के आप इस पर तैयारी करिए और आपको सफलता बिल्कुल मिलेगा और 90% बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। इस पर तैयारी करिए। और आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है
कि अगर आपको मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइएगा, और आपको और मोटिवेशन की ज़रूरत है तो फिर मुझसे और मोटिवेशन की मांग करिए, हम लेकर आएंगे आपको। और हम तो पहले ही बोले थे, नोट्स में भी बताते हैं कि हम अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा लगे रहेंगे जब तक जो एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए, एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, तब तक आपके साथ हैं। और हम और हमारी पूरी टीम आपके एग्ज़ाम सेंटर तक भी हम लोग साथ ही रहेंगे, और आपकी एग्ज़ाम सेंटर में जाकर आपका रिव्यू लेंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है जो फंसाया, कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या दिक्कत है, क्या हुई, उस पर हम लोग काम करेंगे। जो अगले आने वाले समय में जो बच्चे रहेंगे उस पर अमल करेंगे, आपके साथ हम लोग लगे रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। और आप एक परिवार की तरह, आज भी हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि आज भी हम लोग की मेहनत पर कुछ प्रभाव पड़ा, कि आज भी हम लोग 500 के समथिंग हमारे सब्सक्राइबर हैं। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर उनको दिल से धन्यवाद, और जितने आने वाले हैं, बनने वाले हैं, इस फैमिली में जुड़ने वाले हैं, उनको भी आने के बाद उनका वेलकम है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस सेक्शन को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब। जो न्यू हैं, जो हमारे अपने हैं, उनके तो लिए कोई बात ही नहीं, क्योंकि अपने तो ऐसे ही जुड़े रहते हैं और हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। तो जितने लोग नहीं जुड़े उनके लिए तो आप लोग सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जो भी रहेगा हम लोग आप लोग को देने के लिए संभव कोशिश करेंगे। तो आप लोग को दिल से धन्यवाद। और हमारा यूट्यूब चैनल BR मिशन यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए तत्पर रहेगा, आपके स्वागत में, आपके हेल्प के लिए। ठीक, धन्यवाद।